गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम ऑन माय चैनल। तो आज फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन की फर्स्ट यूनिट का पार्ट 2 आज हम पढ़ेंगे एजुकेशन के बारे में। तो एजुकेशन तो देखो, आपको सभी को पता होगा, एजुकेशन के बिना तो इंसान और जानवरों में जो फ़र्क है वो सिर्फ एजुकेशन का ही है। ठीक है, ये आपकी इंटेलिजेंस इंप्रूव करती है, एक आदमी को कैपेबल बनाती है किसी भी चीज़ के लिए। तो देखते हैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम आज। टुडे विल कवर मीनिंग ऑफ एजुकेशन। मीनिंग, तीनों मीनिंग देखेंगे हम इसके। लिटरल मीनिंग, वर्ड मीनिंग, ठीक है, और नैरो और ब्रॉड स्पेक्ट्रम मीनिंग, और डेफिनेशंस ओल्ड इंडियन फिलोसफी के अकॉर्डिंग, मॉडर्न इंडियन फिलोसफी के अकॉर्डिंग, और वेस्टर्न फिलोसफी के अकॉर्डिंग एजुकेशन की डेफिनेशन। इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, किस किसने क्या क्या बताया है। एजुकेशन कमीशंस क्या बोलते हैं, एजुकेशन पॉलिसीज के अकॉर्डिंग के ऑब्जेक्टिव एम ऑब्जेक्टिव क्या हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और रोल ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन जनरल एजुकेशन। तो छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। First of all, meaning of term education. The term education is so broad in its spectrum that to provide a precise meaning and definition is quite difficult. देखो, जो एजुकेशन का मतलब है हर जगह अलग अलग है, बहुत बड़ा, इट इज़ ए वेरी ब्रॉड स्पेक्ट्रम वर्ड। तो एक प्रिसाइज मतलब एक डेफिनेट मीनिंग और डेफिनेट इसकी डेफिनेशन देना बहुत इम्पॉसिबल है। जैसे जैसे प्लेस और सिचुएशंस बदलती हैं वैसे वैसे एजुकेशंस की डेफिनेशन भी बदलती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका लिटरल मीनिंग देखते हैं, द करेक्ट इटमोलॉजी ऑफ एजुकेशन। तो एजुकेशन हैज़ बिन derived फ्रॉम द लैटिन वर्ड एडुकेयर और एजुस एडुसेयर। दोनों सेम है, जिनका मतलब सेम ही है। एजुकेयर का मतलब है टू ब्रिंग अप, और इसका मतलब है टू लीड आउट, टू ड्रॉ आउट, टू ब्रिंग फोर्थ, मतलब सामने लेके आना, सामने लेके आना और निकालना आप बोल सकते हो। तो इन दोनों वर्ड का मतलब सेम ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एजुकेशन मीन्स टू ब्रिंग अप, अब किसको लेके आना, टू ब्रिंग द बेस्ट, टू ब्रिंग आउट द बेस्ट इनर नॉलेज, बेस्ट इनर पावर, इनर एबिलिटी, इनेट पावर्स। ठीक है, आपके अंदर जितनी भी क्षमताएं, आपके अंदर जो नॉलेज है ऑलरेडी, इसका मतलब आपके अंदर पहले से नॉलेज है, तो उसको बाहर लेके आने का काम किसका काम है, एजुकेशन का काम। एजुकेशन लेने के बाद आप अपनी अंदर बेस्ट डेवलप कर सकते हो। यू कैन ब्रिंग फॉर्थ द बेस्ट इन द मैन, राइट, आफ्टर एजुकेटिंग। तो वी कैन से द aim of meaning of education is to bring out, to draw out the inner knowledge, inner power, right। और एक और मतलब कह सकते हैं हम, थ्योरी है एजुकेशन वर्ड की, कि ये कैसे डिराइव हुआ। तो इट कैन बी डिराइव फ्रॉम अनदर टू वर्ड्स, ई एंड ड्यूको। ई मीन्स आउट ऑफ मीन्स वी कैन से इनवर्ड टू आउटवर्ड, अंदर से बाहर की ओर, ई का मतलब, और ड्यूको मतलब सेम, टू ब्रिंग आउट। तो उसका मतलब भी सेम ही है लगभग, इस थ्योरी का मतलब भी सेम ही है, बट इसने वर्ड अलग लिए हैं इस थ्योरी ने। तो इसका मतलब क्या है, टू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन ह्यूमन, टू एक्सट्रैक्ट आउट द बेस्ट फ्रॉम इनवर्ड टू आउटवर्ड, अंदर से बाहर की ओर लेके आना, जो आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं उनको बाहर लेके आना। इसका मतलब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग भी सेम मीनिंग है। सो वी कैन से मीनिंग ऑफ एजुकेशन is to bring out the best in an human from inward to outward by the means of some ways, some modes। ठीक है, अब हमें लेके तो आएंगे, लेके किस, अंदर से बाहर कैसे लेके आएंगे, जितनी भी हमारी कैपेबिलिटीज़ हैं उनको बाहर कैसे निकालेंगे, जो अंदर हमारे अंदर छुपी हुई पावर्स हैं, इनेट पावर्स हैं। तो किसी ना किसी मेथड की तो ज़रूरत होगी, कोई मेथड होगा, कोई तरीका होगा, ठीक है, कोई मोड होंगे, तो उनके थ्रू हम जो हमारे अंदर इनेट नॉलेज है उसको बाहर लेके आएंगे। इसका मतलब ये कंफर्म है कि एवरी इंडिविजुअल हैव सम इनेट नॉलेज, सम इनेट पावर, और ए, जितनी भी चीज़ें हैं सबके अंदर कुछ ना कुछ है अंदर, उसको बाहर लेके आना वह एजुकेशन का काम है। तो अब देखो,
अगर हमें आउटपुट चाहिए तो उसके लिए पहले हमें इनपुट भी देना पड़ेगा। इफ़ वी वांट आउटपुट सो वी हैव टू इनपुट समथिंग। ठीक, तो उसके लिए हम इनपुट क्या होगा, अब एजुकेशन में इनपुट क्या होगा, नॉलेज, इंफॉर्मेशन। आप अगर अपने आप को इंफॉर्मेटिव बनाते हैं, आप अगर नॉलेज गेन करते हैं तो आपके अंदर बेस्ट यू कैन ब्रिंग आउट और यू कैन ब्रिंग फोर्थ द बेस्ट इन योर सेल्फ बाय in making yourself informative. If you gain knowledge then only you can get your innate powers। ठीक है, तो एजुकेशन का मतलब समझ में आ गया होगा आपको। आपके अंदर जो आपकी कैपेसिटीज़ हैं उनको बाहर लेके आना, किसके थ्रू, कोई मेथड, कोई वेज, कोई तरीके होंगे उनके थ्रू, और वो तरीके क्या मांगते हैं, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, ये सब। ठीक, तो आपको आउटपुट देना होगा, आपको इनपुट मिलेगा। ओ, इनपुट देना होगा, आउटपुट मिलेगा, सॉरी। सो नेक्स्ट, नैरो मीनिंग। नैरो मीनिंग का मतलब है यहाँ पे, in narrow sense term education means training of studies undertaken for a few years in some educational institutions। इसका मतलब है the formal education which you take from educational institutions like school, colleges, right? So if you take education right beginning from the schools or colleges, that is called narrow meaning। और इसको हम फॉर्मल एजुकेशन जिसको बोलते हैं, और ये किस पे बेस होती है, दिस एजुकेशन इज़ प्रोवाइडेड एज पर ए डिजाइंड कैरिकुलम। मतलब उसका एक कैरिकुलम होता है, उसके अकॉर्डिंग आप वो एजुकेशन लेते हो। उसको आप एजुकेशन नहीं बोल सकते, वी कैन से दैट एज लिटरेट। आप लिटरेट, आपको पढ़ना लिखना आता है उस वह नॉलेज लेने के बाद। ठीक, तो दिस इज़ द फॉर्मल टाइप ऑफ एजुकेशन स्टार्ट विद स्कूल। नैरो मीनिंग का मतलब इतना ही है। और ब्रॉडर मीनिंग, ब्रॉडर मीनिंग का मतलब है इन दिस सेंस एजुकेशन टर्म्ड एज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। इसका मतलब है कि एजुकेशन क्या है, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। आप जब जन्म लेते हो तब से ले, और जब इस धरती को छोड़ते हो, पृथ्वी को छोड़ते हो, संसार को छोड़ते हो, तब तक आप कुछ ना कुछ नॉलेज लेते रहते हो, और उसी नॉलेज को उन्होंने एजुकेशन बताया है। इन ब्रॉडर मीनिंग लाइफ इटसेल्फ बिगन एट स्कूल एंड इंक्लूड्स ऑल एरियाज दैट इन्फ्लुएंस आवर लाइफ। For example, we take experiences from our school, from our home also, social institutions। आप ग्राउंड पे जाते हो तब आप कुछ सीखते हो। तो जब भी आप कुछ, जहाँ भी आप कुछ सीख रहे हो, ठीक है, चाहे वो इंटेंशनली हो, चाहे वो एक्सीडेंटली हो, तो उसी को इन्होंने क्या बोला है, ब्रॉडर मीनिंग, ब्रॉडर सेंस ऑफ एजुकेशन। ठीक, दिस प्रोसेस इज इनडायरेक्ट एंड इंसिडेंटियल। द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन स्टार्ट्स फ्रॉम बर्थ एंड कंटिन्यूज टिल द एंड ऑफ लाइफ। दिस इज कॉल्ड ब्रॉडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन। ठीक, तो इसमें आप एक स्कूल, अपने स्कूल में आप फॉर्मल एजुकेशन लेते हो, उसके बाद में आप ग्राउंड्स पे और सोशल जगह, मतलब इंस्टीट्यूशन, पब्लिक प्लेसेस पे जो आपको अपने आप नॉलेज मिलती रहती है, वह भी एजुकेशन का ही पार्ट है। तो वो किस पार्ट में आता है, ब्रॉडर मीन, ब्रॉडर सेंस के, ब्रॉडर सेंस के अकॉर्डिंग आता है। नेक्स्ट इज डेफिनेशंस ऑफ एजुकेशन। तो डेफिनेशन पहले बता दिया था मैंने, ओल्ड इंडियन कंसेप्ट और ओल्ड इंडियन फिलोसफी के अकॉर्डिंग कौन क्या क्या कहता है, ये देखते हैं। एजुकेशन इज ए प्रोसेस विच मेक्स अ पर्सन सेल्फलेस एंड सेल्फ रियलाइंड। ऋग्वेद के अकॉर्डिंग, जो पहला वेद है, द फर्स्ट टेक्स्ट ऑफ दिस वर्ल्ड, वी कैन से it states that education is the process which makes a person selfless and self reliant। सेल्फ रियलाइंट, देखो आजकल बहुत चल रहा है, मोदी जी ने भी वर्ड दिया है आत्मनिर्भर। तो आत्मनिर्भर का मतलब सेल्फ रियलाइंट ही है। एजुकेशन मेक्स यू सेल्फ डिपेंडेबल, यू विल नॉट डिपेंड ऑन अदर्स आफ्टर गेटिंग एजुकेशन। ठीक, तो नेक्स्ट इज उपनिषद। उपनिषद इज सेइंग एज एजुकेशन इज ए प्रोसेस विच रिजल्ट्स इन अचीवमेंट ऑफ साल्वेशन। जो साल्वेशन, मुक्ति जिसको बोल सकते हो, लिबरेशन, उसको प्राप्त करना क्या है, एजुकेशन है। उपनिषद कहते हैं ऐसे। शंकराचार्य जी क्या कहते हैं, एजुकेशन प्रोड्यूस सेल्फ रियलाइजेशन। इन्होंने सेल्फ रियलाइजेशन की बात की है, मतलब खुद को जानना, हु आई एम। ठीक है, उसकी बात की है, उसको एजुकेशन बताया है। एजु कौटिल्य मतलब चाणक्य जी, जो इकोनमिस्ट थे, वेल नोन इकोनमिस्ट ऑफ इंडिया।
तो उन्होंने क्या कहा है, एजुकेशन लीड्स टू ट्रेन ए पर्सन टू सर्व द नेशन एंड प्रमोट लव फॉर वंस नेशन। एजुकेशन का मतलब क्या है, एजुकेशन इज फॉर ट्रेनिंग ए पर्सन टू लव हिज नेशन, मतलब देश के प्रति एक व्यक्ति का प्यार, ठीक है, और उसका प्रचार करना ही एजुकेशन है। इन्होंने बताया है, लव टुवार्ड्स योर नेशन, टुवार्ड्स योर प्लेस इज एजुकेशन एंड टू प्रमोट इट। नेक्स्ट, मॉडर्न इंडियन कंसेप्ट। मॉडर्न इंडियन कंसेप्ट में जैसे सबसे पहले स्वामी विवेकानंद जी, तो इन्होंने बताया है, एजुकेशन इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन परफेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन मैन। डिवाइन परफेक्शन जो आपके अंदर पहले से है, डिवाइन परफेक्शन का मतलब दी, जो हम बोल सकते हैं, जो गॉड, अल्टीमेट गॉड, जिसको आप सोल बोलते हो, तो जो आपके अंदर है ऑलरेडी, जो भगवान है, उसका मैनिफेस्टेशन मतलब उसको जानना ही एजुकेशन है, ठीक है। द अल्टीमेट पावर, supreme power that is existing, already existing in you, to know that power is education, ये स्वामी विवेकानंद जी ने बोला है। महात्मा गांधी जी, बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है, इन्होंने कहा है, बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैंस बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। देखो, बॉडी माइंड एंड स्पिरिट की बात इन्होंने भी किया, हमने कल फिजिकल एजुकेशन में भी की थी, ब्राउनवेल ने की थी, और योगा के अंदर भी की थी। तो सभी ये देखो, सारी जगह सिर्फ बॉडी माइंड एंड स्पिरिट, मतलब ये एजुकेशन का ही एक पार्ट है। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि एजुकेशन का मतलब है कि आपके अंदर बेस्ट, मतलब किसी भी चाइल्ड के अंदर बेस्ट, ऑल राउंड मतलब हर चीज़ का डेवलपमेंट, एक चाइल्ड के अंदर हर चीज़ का डेवलपमेंट, और बॉडी माइंड और सोल के अंदर परफेक्शन, ठीक है। लिटरेसी को इन्होंने एजुकेशन नहीं बताया, लिटरेसी इज़ नॉट एंड ऑफ एजुकेशन, और नॉट स्टार्ट, नॉट द बिगनिंग। लिटरेसी का मतलब ना तो एजुकेशन की स्टार्टिंग है, ना ही एजुकेशन का एंड है। अगर आपको पढ़ना आ गया कोई भी चीज़, अगर आपको लेटर्स अल्फ़ाबेट्स पढ़ने आ गए, आपको लिखने आ गए, आपको समझना आ गया कोई भी चीज़, सुनना, समझना, बोलना, तो उसका मतलब आप एजुकेटेड नहीं हो। देखो, कसाब कसाब को आप जानते हो, कसाब भी एक बहुत बड़ा इंजीनियर था, लेकिन उसको एजुकेटेड नहीं बोल सकते, राइट, क्योंकि उसके जो वर्क थे, जो उसका कर्म था, वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग नहीं था, इसलिए वो एजुकेटेड नहीं है। वो लिटरेट तो था, एक लिटरेट पर्सन एजुकेटेड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो लिटरेसी से मतलब ये नहीं है कि आप एजुकेटेड हो। हाँ, लिटरेसी आपको हेल्प कर सकती है एजुकेटेड बनने में। तो उन्होंने कहा है, इट इज़ वन ऑफ द मीन्स वेयर मैन एंड वुमेन कैन बी एजुकेटेड। आप एजुकेटेड हो सकते हो, लिटरेसी इन इटसेल्फ इज़ नो एजुकेशन। तो उन्होंने कह दिया, लिटरेसी से इनका कोई रिलेशन, मतलब एजुकेशन का कोई रिलेशन नहीं है। आप बन भी सकते हो, नहीं भी बन सकते एजुकेटेड आफ्टर गेटिंग लिटरेट। एजुकेशन मीन्स ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ एन चाइल्ड। और अरविंदो घोष, तो ही सेज, education is a process which helps the growing soul to draw out that is existing within। जो हमारे अंदर सोल है, उसी को बाहर निकालना एजुकेशन है। जो ऑलरेडी ग्रो कर रही है हमारे अंदर जो सोल, सेम डेफिनेशन स्वामी विवेकानंद जी ने बताई है। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जो है, उन्होंने क्या बताया है, एजुकेशन इज़ नॉट मेरली अ मीन टू अर्निंग अ थिंग। केवल कुछ चीज़ पाना और कुछ चीज़ मतलब कमाना ही एजुकेशन नहीं है, पैसे कमाना ही एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन, इट इज़ इनिशिएशन। इनिशिएशन मीन्स इन्वेस्टिचर, जिसको आप दीक्षा बोल सकते हो, इनटू द लाइफ ऑफ स्पिरिट। लाइफ ऑफ स्पिरिट का मतलब है दिव्य जीवन, यू कैन से डिवाइन लाइफ। इट इज़ starting of we can say starting of living a divine life is education according to secondary education commission। a training of human souls in the pursuit of truth। जो हमारी आत्माएं हैं उसकी ट्रेनिंग देना, किसके लिए, सत्य की खोज में। एंड प्रैक्टिस ऑफ वर्च्यू। वर्च्यू मीन्स गुण, गॉडीनेस, ठीक है।
तो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन क्या बोलता है, केवल पैसे कमाना ही एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन तो दूसरा जन्म है, इट इज़ सेकंड बर्थ। एजुकेशन क्या है, सेकंड बर्थ है, उसके बाद तो आप मतलब एक डिवाइन लाइफ जीने की प्रोसेस है एजुकेशन। एजुकेशन इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग ट्रूथ, ठीक है, और ट्रेनिंग योर सोल टू फाइंड द ट्रूथ ऑफ लाइफ, ट्रूथ ऑफ दिस यूनिवर्स। तो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने यही बोला है कि द एजुकेशन इज द प्रोसेस टू लिव अ डिवाइन लाइफ एंड ट्रेनिंग योर सोल in the pursuit of truth of this universe and practicing virtue and practicing godliness, right? वेस्टर्न कंसेप्ट क्या कहता है, इसमें देखो अरिस्टोटल, तो अरिस्टोटल इन्होंने बहुत सारी डेफिनेशन दी है, हर जगह डेफिनेशन मिलेंगी इनको, बायोलॉजी में, बायोमैकेनिक्स में, और कल तो बात नहीं की थी लेकिन एनाटॉमी फिजियोलॉजी में, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे ये। तो ही सेज एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। साउंड माइंड का मतलब है एक हेल्दी माइंड। एजुकेशन क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ए साउंड मतलब हेल्दी माइंड इन ए हेल्दी बॉडी। आपकी अगर अच्छी हेल्दी बॉडी है और हेल्दी माइंड है तो उस प्रोसेस को ही इन्होंने एजुकेशन बताया है। और हेल्दी माइंड और हेल्दी बॉडी से क्या होगा, यू कैन इजीली फाइंड और यू कैन इजीली गेट द सुप्रीम ट्रूथ, गॉडनेस एंड ब्यूटी। जो सुप्रीम ट्रूथ है उसको परस्यू करना आफ्टर गेटिंग ए हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी इज एजुकेशन। और नेक्स्ट इज प्लूटो ये भी वेल नोन फिलोसॉफी में से एक है। तो ये कहते हैं एजुकेशन शुड डेवलप ए काइंड ऑफ रीजन इन चिल्ड्रन इन ऑर्डर दैट दे मेक फील ए हार्मनी बिटवीन द सोल एंड वेरियस थिंग्स ऑफ वर्ल्ड, दिस हार्मनी इज ट्रू वर्च्यू। तो इसका मतलब है कि बच्चों के अंदर एक हार्मनी पैदा करना, हार्मनी का मतलब पीस, टू प्रोड्यूस सिचुएशन ऑफ पीस बिटवीन सोल एंड अदर थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड। जितनी भी चीज़ें हैं, सांसारिक चीज़ें और आत्मा के बीच में एक शांति पैदा करना ही एजुकेशन है। और दिस हार्मनी इज ट्रू वर्च्यू। हमने पिछले सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन की डेफिनेशन में बात की थी वर्च्यू। तो इन्होंने द फर्स्ट ट्रू वर्च्यू किसको बताया, इन्होंने हार्मनी, पीस, द अल्टीमेट पीस, द सिचुएशन ऑफ पीस, ठीक है, इसी को उन्होंने वर्च्यू बताया है। और इनके अकॉर्डिंग एजुकेशन क्या है, इनके अकॉर्डिंग बच्चों के अंदर एक ऐसा स्टेट पैदा करना, एक ऐसी कंडीशन लेके आना और शांति की कंडीशन जिसमें आत्मा और जो अदर थिंग है वर्ल्ड की, उनके बीच में ए, उनके बीच में एक सामंजस्य हो, ठीक है। तो उसी को इन्होंने बोला है ट्रू वर्च्यू। नेक्स्ट इज जॉन डेवी। इन्होंने देखो प्रैग्मेटिज्म की वो क्या बोल सकते हैं, फिलोसॉफी है प्रैग्मेटिज्म की, वो भी इन्होंने जॉन डेवी ने दी थी। देखो ये तीनों फिलोसॉफिस्ट हैं, अरिस्टोटले, प्लेटो, जॉन डेवी, सोक्रेट, सारे फिलोसॉफिस्ट हैं वैसे तो ये। तो जॉन डेवी क्या कहते हैं, जॉन डेवी ही सेज एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ लिविंग थ्रू अ कंटिन्यूअस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस। एजुकेशन को इन्होंने वो प्रोसेस बताया है जिसमें आप कंटिन्यूअस जीते रहते हो और आपके एक्सपीरियंसेस जितने भी उनके अंदर रिकंस्ट्रक्शन होता रहता है, ठीक है। तो एजुकेशन इज अ प्रोसेस इन विच देर इज अगेन एंड अगेन कंस्ट्रक्शन और मॉडिफिकेशन इन योर एक्सपीरियंसेस, दैट प्रोसेस ऑफ लिविंग इज कॉल्ड एजुकेशन। और सोक्रेट ये क्या बोलते हैं, एजुकेशन मीन्स द ब्रिंगिंग आउट ऑफ द आइडियाज ऑफ यूनिवर्सल वैलिडिटी विच आर लेटेंट इन द माइंड ऑफ एवरी मैन। तो ब्रिंगिंग आउट जो हमने सबसे पहले बात की थी, इन्होंने भी सेम बोला है कि आपके अंदर जो आइडियाज़ हैं अनलिमिटेड
यूनिवर्सल आइडियाज़, ठीक है, जो आपके अंदर अनलिमिटेड यूनिवर्सल आइडियाज़ हैं उनको बाहर लेके आना, जो आप हर इंसान के अंदर छुपे हुए हैं, लेटेंट मीन्स हिडन, टू ब्रिंग forth the ideas in yourself which are latent in yourself is called education. The process of bringing out the ideas which are latent in your mind or in your body, in your you can say thoughts, तो उनको बाहर लेके आना क्या है, एजुकेशन है, सोक्रेट के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। तो एम की हमने कल बात कर ली थी। एम क्या होता है मैंने कल बता दिया था आपको। एम वह होता है कि जो बियॉन्ड द रियलाइजेशन हो, ठीक है। तो एम ऑफ एजुकेशन इज़ द नब ऑफ व्हील अराउंड विच ऑल अदर पर्पजेज ऑफ एजुकेशन रिवॉल्व। देखो एम क्या है, एम पहिए का वह बिंदु है जिसके चारों ओर एजुकेशन के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो घूमते रहते हैं। तो एम, अगर एम है एक रिमोट गोल, फाइनल गोल, ठीक है, और उसके शॉर्ट टर्म गोल्स जो हमने बताए थे उनको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। तो एजुकेशन का एक एम है। अब वो एम क्या क्या है सब ने अलग अलग बताए हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या बताया है, एम अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन इज टू लीड टुवार्ड्स लिबरेशन थ्रू डेवलपमेंट ऑफ करेक्टर। अल्टीमेट एम क्या बताया है, टुवार्ड्स लिबरेशन मतलब मोक्ष, और साल्वेशन, टू गेट साल्वेशन थ्रू डेवलपमेंट ऑफ करेक्टर। आपके करेक्टर में मॉडिफिकेशन, जो आपका बिहेवियर है, करेक्टर है, उसके अंदर मॉडिफिकेशन करके टू गेट लिबरेशन, मोक्ष प्राप्त करना ही एजुकेशन का अल्टीमेट एम बताया है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। और स्वामी विवेकानंद जी ने क्या बताया, द एम ऑफ ऑल एजुकेशन ऑल टर्निंग शुड बी मैन मेकिंग। मतलब जितनी भी एजुकेशन है उन सभी का एम क्या होना चाहिए, मैन मेकिंग, मतलब डेवलपमेंट, मनुष्यता। मैन मेकिंग मीन्स मनुष्यता का निर्माण। तो वी कैन से ह्यूमनिज्म, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमनिज्म is the aim of all type of education or training, Swami Vivekanand के according. And Painter, he says the aim of education is complete human development, सर्वांगीण विकास, मानव का सर्वांगीण विकास, मतलब it means the wholesome development of an individual is the aim of education. तो यही एम हमने फिजिकल एजुकेशन के एम में भी देखा था। इसके आगे बात करेंगे हम इनके डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज़ के बीच में। और जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन है उसने एम क्या बताए हैं, एजुकेशन के एम बताए हैं, डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप। सिटीजनशिप मतलब डेमोक्रेटिक का मतलब आप बोल सकते हो कि एक अच्छा नागरिक, सिटीजनशिप मतलब नागरिकता, और कैसी नागरिकता, जो डेमोक्रेटिक हो, लोकतांत्रिक हो, मीन्स यू शुड फॉलो द रूल्स ऑफ ए डेमोक्रेसी इन योर कंट्री एंड यू कैन एंड सर्विंग योर नेशन, ठीक है। तो मतलब पहला एम बताया इन्होंने, अपने देश की सेवा करना, लोकतांत्रिक कानून नियमों की उल्लंघन किए बिना, ठीक है। दूसरा, इम्प्रूवमेंट ऑफ वोकेशनल एफिशिएंसी। वोकेशनल एफिशिएंसी का मीन्स व्यवसायिक, यू कैन से ऑक्यूपेशनल इन डेवलपमेंट ऑफ योर, डेवलपमेंट इन योर ऑक्यूपेशन, ठीक। तीसरा, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, यू कैन से पर्सनैलिटी, आपका पर्सनल बिहेवियर। और डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटीज फॉर लीडरशिप, एक लीडरशिप क्वालिटी जितनी भी हैं आपके अंदर उनको डेवलप करना। तो ये चार एम बताए हैं। और न्यू पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, इन्होंने दो एम बताए हैं। पहला, टू अचीव द पर्सनल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल थ्रू इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन। जो एजुकेशन के थ्रू आपको आपकी पर्सनल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल जितनी भी टाइप की डेवलपमेंट है सभी लेना, और मतलब हर टाइप का डेवलपमेंट। और पहला तो ये, और दूसरा बताया इन्होंने एम क्या बताया है, एजुकेशन सिस्टम शुड प्ले इफेक्टिव रोल इन द प्रोसेस ऑफ नेशनल डेवलपमेंट एंड इवोल्व डेमोक्रेटिक आइडियाल्स। मतलब आप देश के निर्माण में आपकी सहायता, आपका योग, ठीक है। योर सेकेंड टाइम बताया है, टू सर्व ए नेशन फॉर नेशनल डेवलपमेंट एंड हैविंग एंड इवॉल्विंग, मतलब इवॉल्विंग मीन्स यू कैन से डेवलपिंग डेमोक्रेटिक आइडियल्स। डेमोक्रेटिक मीन्स योर thought should be democratic, means you should follow democratic rules.
तो अगर हम इन सभी के अगर समरी देखें, सभी को अगर एक समराइज करें एक पॉइंट में, तो द एम ऑफ एजुकेशन वी कैन से एज द एम ऑफ एजुकेशन इज द हारमोनियस एंड ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। तो हारमोनियस मतलब जिसमें शांति हो, और ऑल राउंड मीन्स सर्वांगीण विकास। सो वी कैन से द एम ऑफ एजुकेशन इज ऑल राउंड डेवलपमेंट मीन्स होलसम डेवलपमेंट, ऑप्टिमम डेवलपमेंट, हारमोनियस डेवलपमेंट। ठीक। तो जितना भी आप में विकास हो सकता है, और ऑप्टिमम, ऑप्टिमम मीन्स रिक्वायर्ड डेवलपमेंट इन एन इंडिविजुअल। तो हम इन सभी जितने भी फिलोसफीज थे उनके विचारों को अगर समराइज करें, तो एम, एजुकेशन का एम है मानव का सर्वांगीण विकास। ठीक। और इसके ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन सबने अलग अलग बताया है, फिर से देखते हैं। जॉन पेस्टोलॉजी, John Pestalozzi, he says the main objective of education is not to teach or impart but to develop। मतलब आपको सिखाना नहीं है एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव। एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव है आपके अंदर डेवलप करना, जितनी भी आपके अंदर इनेट पावर्स हैं, इनेट नॉलेज है, तो उनको डेवलप करना एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव है। अमेरिकन एजुकेशनल पॉलिसी कमीशन इट स्टेट्स सेल्फ रियलाइजेशन। Self realization means to know yourself, self by the means of, we can, you can say, by teaching philosophy of life, by सेल्फ एक्सप्रेशन आप सेल्फ रियलाइजेशन कर सकते हो। ह्यूमन रिलेशनशिप का मतलब है, इट मीन्स प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी ऑफ सोशलाइजेशन टू डेवलप कोहेजन, कोऑपरेशन, लीडरशिप क्वालिटीज़, ये आपके अंदर डेवलप करना। और इकोनॉमिक एफिशिएंसी मीन्स वोकेशनल एफिशिएंसी यू कैन से, और ऑक्यूपेशनल। ठीक है, टू टीच वंस टू सक्सेस इन हिज प्रोफेशन और वोकेशन। और चौथा सिविक रेस्पॉन्सिबिलिटी फिर मतलब वही क्वालिटीज ऑफ गुड सिटीजनशिप, पेट्रोटिज्म, ह्यूमैनिटेरियनिज्म, टीचिंग ओबीडियंस ऑफ लॉज। आप ये बोल सकते हो सिविक रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब देश का एक अच्छा नागरिक बनाना। और आगे चलते हैं, ईश्वर भाई पटेल कमेटी। अकॉर्डिंग टू ईश्वर भाई पटेल कमेटी, द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज सक्सेसफुल परफॉर्मेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी एज ए सिटीजन। तो ये इंडियन कमेटी थी जिन्होंने, इंडियन मतलब कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स हैं, इंडियन एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव अगर हम बोल सकते हैं इनको। तो पहला ऑब्जेक्टिव उन्होंने बताया है, एजुकेशन का पहला ऑब्जेक्टिव एक देश का अच्छा नागरिक बनना, टू बिकम ए गुड सिटीजन ऑफ ए कंट्री, ऑफ योर कंट्री। ठीक है। तो किसी भी एजुकेशन का पहला ऑब्जेक्टिव यही होगा कि आप देश के अच्छे नागरिक बनो और देश की प्रगति में हेल्प करो। यू शुड कंट्रीब्यूट इन टुवार्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ योर कंट्री, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। और बाकी जितने भी ऑब्जेक्टिव है ना, कि खुद का डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, सोशल इनेट पावर का डेवलपमेंट, वो उन्होंने सेकेंडरी बताए हैं। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सबके लिए क्या है, अपने देश के डेवलपमेंट में अपना योगदान देना। तो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव इन्होंने क्या क्या बताया, इनेट पावर का डेवलपमेंट, क्रिएटिव एंटरप्राइजेज मतलब आपके अंदर क्रिएटिव कैपेसिटीज इवॉल्व करना, कैपेसिटी टू अप्रोप्रिएट स्प्लेंडर ऑफ लाइफ। स्प्लेंडर ऑफ लाइफ मतलब आप बाद में चाहे अपनी वैभवशाली, स्प्लेंडर मीन्स वैभवशाली, और वी कैन से शान शौकत वाली ज़िंदगी जिसको आप बोलते हो, वो जीना। ये सारे सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव हैं। तो इन सभी को अगर समराइज करें तो ये ऑब्जेक्टिव निकल के आ सकते हैं ऐसे। फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट ऑप्टिमम हेल्थ के लिए आपके रिक्वायर्ड एक अच्छी हेल्थ हो, इनर स्ट्रेंथ के लिए, माइंड की स्टेबिलिटी के लिए मेंटल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, रैशनल पावर आपकी, लॉजिकल थिंकिंग के लिए, कल्टीवेशन ऑफ मोरल एंड इथिकल वैल्यूज, आपके अंदर मोरल वैल्यूज होनी ज़रूरी है। वी कैन से ट्रू वर्च्यूज। ठीक। राइजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ सोशल लाइफ, आपकी जो सोशल लाइफ है उसका एक स्टैंडर्ड इंप्रूव करना, टू इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ योर लाइफ। ट्रेनिंग फॉर सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, गुड सिटीजन ऑफ ए कंट्री, टोटल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट।
तो ये सारे ऑब्जेक्टिव हैं, इनको हमने समराइज कर लिया। तो आप देख सकते हैं जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं ये सारे फिजिकल एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव से मिलते जुलते हैं। ठीक। नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। तो इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना एजुकेशन के तो आदमी जी नहीं सकता। सो व्हाट एजुकेशन प्ले, हाउ एजुकेशन प्ले रोल इन योर लाइफ, इन एन इंडिविजुअल्स लाइफ। तो इट डेवलप्स टोटल पर्सनैलिटी, आपकी पर्सनैलिटी और फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, जितनी भी आपकी ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ, सभी का डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ इनेट पावर, जो आपके अंदर इनबिल्ट कैपेसिटीज़ हैं उनको बाहर लेके आना, मोरल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट, आपका एक आपकी गुड मॉरल वैल्यूज़, आपको एक स्ट्रॉन्ग करेक्टर, अच्छा करेक्टर आपका डेवलप करना, प्रिपरेशन फॉर अडल्ट लाइफ। देखो जो अडल्ट लाइफ है कि हाउ टू लिव विद योर फैमिली, चाइल्ड, राइट, सो इन सब के बीच में आपको कैसे रहना है वो भी एजुकेशन आपको सिखाती है। मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, आपको एक अच्छा बिहेवियर, आप अगर रूड बिहेवियर से आपको एक अच्छा बिहेवियर देना। और नेक्स्ट इज कहाँ गए, बिहेवियर, हाँ, अरे, अडेप्टेशन ऑफ एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग आपको अडेप्ट करना। देखो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग आप डेवलप अपने आप हो रहे हो। पहले मतलब इंसान देखो कभी किस कंडीशन में रहा है, बाद में किस कंडीशन में पता नहीं। तो आप अपने आप अडेप्ट करते हो, तो वो सिर्फ अडेप्ट किसके कारण करते हो आप, एजुकेशन के कारण। ठीक है। सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड्स, नीड्स कभी भी किसी की पूरी नहीं होती, यू विल नेवर बी सेटिस्फाइड, राइट। सो education helps to you in satisfaction of your needs, enhances vocational efficiency, enhances occupation, vocational means occupational, आपको जॉब एम्प्लॉयमेंट में हेल्प करती है। अचीवमेंट ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी, सेल्फ सफिशिएंसी मीन्स सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर बनाती है। यू विल नॉट डिपेंड ऑन अदर्स, यू विल स्टैंड ऑन योर फीट, खुद आप अपने काम कर सकते हो, खुद अपने डिसीजन ले सकते हो। तो ये कैपेबिलिटीज़ आपको एजुकेशन देती है। नेक्स्ट, क्रिएशन ऑफ यूजफुल सिटीजन। देखो हमने बात की, पहला ऑब्जेक्टिव एजुकेशन का ये है, देश का एक अच्छा नागरिक बनना। इनकलकेशन ऑफ सिविक एंड सोशल क्वालिटीज़, तो इसका मतलब आप बोल सकते हो डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जितने भी नेसेसरी एक ड्यूटीज़ हैं एक सिटीज़न की, नेसेसरी ड्यूटीज़ जो आप बोल सकते हो, सोसाइटी के अंदर जो ड्यूटीज़ हैं, तो वो सब डेवलप करता है एजुकेशन। इम्पार्ट्स ट्रेनिंग ऑफ लीडरशिप, आपको एक लीडरशिप की ट्रेनिंग देता है। डायनामिक और डेवलप्ड नेशनल डेवलपमेंट, हाँ, नेशनल डेवलपमेंट, इफ़ यू आर एजुकेटेड, इफ़ यू आर मतलब आप शिक्षित हैं तो आप एक देश के विकास में सहायता कर सकते हैं। यू कैन हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन, इन जीडीपी ऑफ नेशन, और डेवलपमेंट, हर प्रकार का डेवलपमेंट। देखो किसी भी देश का फाउंडेशन स्टोन क्या होता है, उसके सिटीजन्स होते हैं, उसके सिटीजन कैसे हैं। तो द डेवलपमेंट ऑफ एनी नेशन डिपेंड्स ऑन द क्वालिटीज़ ऑफ इट्स सिटीजन्स। तो अगर आपके अंदर अच्छी क्वालिटीज़ होंगी, इफ़ यू आर एजुकेटेड, देन देश अपने आप प्रगति करेगा। इकोनॉमिक एफिशिएंसी, तो इट विल हेल्प, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया वैसे। इकोनॉमिक एफिशिएंसी फिर भी मतलब बता दूं कि आप अगर आप एजुकेटेड रहोगे तो आप एक अच्छी लाइवलीहुड जी सकते हो, यू कैन लिव ए गुड लाइफ। और प्रमोट सेकुलरिज्म एंड रिलीजियस टॉलरेंस। देखो आजकल बहुत हो रहा है सेकुलरिज्म, जो जितने भी अनएजुकेटेड पर्सन है वही मतलब धर्म का प्रचार कर रहे हैं, किसी भी एक धर्म का, धर्म विशेष का। तो सभी धर्मों में समानता लेके आना एजुकेशन का काम है। इट प्रमोट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो हम आज इतने मॉडर्न बने हैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के कारण, राइट। तो रिसर्च करना और उनमें फिर और डेवलपमेंट लेके आना। और सबसे लास्ट, कीपिंग पेस विद मॉडर्नाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सबसे लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस प्रकार से हम मॉडर्नाइज हो रहे हैं तो एजुकेशन हमें क्या एक एबिलिटी देती है। एजुकेशन प्रोवाइड्स एबिलिटी टू अस
टू लिव इन सोसाइटी अकॉर्डिंग टू द मॉडर्नाइज्ड वर्ल्ड। ठीक है, और हमें एजुकेशन प्रिपेयर्स अस टू लिव इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड, टू फेस एवरी चेंजिंग सिचुएशन इन दिस वर्ल्ड। तो जितने भी जैसे जैसे हम इवॉल्व हो रहे हैं, तो वैसे वैसे हमें उसके साथ एक पेस टू मेंटेन ए पेस विद दिस मॉडर्नाइजेशन। एजुकेशन हेल्प्स अस। ठीक है, लास्ट टॉपिक, रोल ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन जनरल एजुकेशन। बहुत बड़ा रोल है फिजिकल एजुकेशन का। फिजिकल एजुकेशन ही अपने आप में एक एजुकेशन, आपको पता है, हमने कल उसके बारे में डिस्कस कर लिया था। और इनके बीच में एक सिमिलरिटीज़ हैं। देखो एजुकेशन, देखो फिजिकल एजुकेशन अपने आप में हमने बात की थी कल, चार्ल्स से बच्चर की डेफिनेशन उन्होंने बताया था, इंटीग्रल पार्ट है, एक एडिशनल पार्ट है एजुकेशन का। ठीक है, और जो आप देख सकते हो फिजिकल एजुकेशन के और एजुकेशन के, जनरल एजुकेशन के जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं सिमिलर है। फिजिकल एजुकेशन क्या कहती है, इनका एम क्या है, ऑप्टिमम डेवलपमेंट, तो इन्होंने भी ऑप्टिमम डेवलपमेंट बताया। इनके ऑब्जेक्टिव्स थे, अभी हमने देखे जितने भी ऑब्जेक्टिव्स थे, सारे ऑब्जेक्टिव फिजिकल एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव से मिलते जुलते हैं, सेम। ठीक है, और एजुकेशन का फर्स्ट लेसन क्या है, ए चाइल्ड लर्न्स थ्रू ए बॉडी मूवमेंट। ठीक है, तो फिजिकल एजुकेशन में हमने बात की थी, होराल्ड एम्बोरो ने कहा था फिजिकल एजुकेशन इज द एजुकेशन ऑफ एंड थ्रू ह्यूमन मूवमेंट। इन्होंने ह्यूमन मूवमेंट मतलब मूवमेंट से स्टडी शुरुआत होती है हमारे एजुकेशन की। तो फिजिकल एजुकेशन और जनरल एजुकेशन बोथ आर वाइस वर्सा टू ईच अदर, दे आर इंटर रिलेटेड, इंटरडिपेंडेंट। ठीक है, उनको हम अलग अलग नहीं कर सकते, और एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री है। बिना फिजिकल एजुकेशन के भी एजुकेशन नहीं होगी, और एजुकेशन के बिना फिजिकल एजुकेशन नहीं होगी। बोथ आर रिलेटेड, रिलेटेड टू ईच अदर, एंड बोथ डिपेंड ऑन ईच अदर, सबसे ज़रूरी। ठीक है, तो आप देख सकते हो, इसीलिए जो एक फिजिकल एजुकेशन के बंदे होते हैं, जो फिजिकल एजुकेशन के बंदे होते हैं, आप देखना कभी भी उनके अंदर जितनी भी हमने क्वालिटीज़ की अभी बात की, एजुकेशनल क्वालिटीज़ की, वो सब मिलेंगी। ठीक है, और एक जनरल जो स्टडी मतलब कोई और बंदे देखना, उनके अंदर वो सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। अगर मान लो उनमें अंदर मेंटल, फिजिक्स, सोशल और हैं मेंटल, सोशल, इमोशनल बैलेंसेज हैं, लेकिन उनके अंदर फिजिकल बैलेंस, फिजिकली फिट नहीं मिलेंगे। तो फिजिकल एजुकेशन वाले आपको फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, सोशली वेल एडजस्टेड, ठीक है, तो इमोशनली बैलेंस, ये सारे चीज़ें मतलब मिलेंगी। और यही एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं, यही एजुकेशन के एम है। तो जो फिजिकल एजुकेशन के एम ऑब्जेक्टिव हैं, वही एजुकेशन के एम ऑब्जेक्टिव है। तो रोल फिजिकल एजुकेशन का आप रोल क्या कह सकते हो, यही रोल की फिजिकल एजुकेशन ओनली फील्ड इज, इट इज़ द ओनली फील्ड विच कवर्स ऑल द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। ठीक, तो एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे पे निर्भर है। फिजिकल एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है। तो आज का हमारा टॉपिक हुआ पूरा। कल हम बात करेंगे फिटनेस वेलनेस। ठीक है, आज हमने दो नो पार्ट पूरे कर लिए इस फर्स्ट यूनिट के। अब फिटनेस वेलनेस की बात करेंगे कल। और दोस्तों के साथ शेयर कर दो वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज़, बहुत ज़रूरी है सब्सक्रिप्शन, आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा वरना। थैंक यू वंस अगेन देखने के लिए। और हाँ, एक बहुत मतलब मैंने कल एक वीडियो अपलोड की थी, वो फ्री सर्टिफिकेट कोर्स आईओसी से। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने फ़ोन भी करके बताया कि ये काम क्या आएगा, सर्टिफिकेट ये काम आएगा या नहीं आएगा। तो देखो, काम आपको नॉलेज आएगी सबसे ज़रूरी। आप जब वो कोर्सेज करते हो तो लगभग 1 घंटे या 2 घंटों में आप एक कोर्स कर सकते हो, 10-10 मिनट के 4 उसके अंदर लेसन होते हैं। तो कोई इतना हार्ड नहीं है। अगर आप 1 घंटा फ्री अपना टाइम वेस्ट करते हो, तो 1 घंटा उस टाइम को यूटिलाइज कर लो, और उससे आपकी नॉलेज इंप्रूव होगी, साथ में एक सर्टिफिकेट मिलेगा। सर्टिफिकेट मिलेगा तो आपको वो कहीं भी काम आ सकता है। देखो आपको भी पता है, इंटरव्यू वगैरह में किधर भी। और नॉलेज सबसे ज़रूरी है, नॉलेज मिलेगी। आज हमने नॉलेज के ऊपर ही तो पूरी बात की थी, एजुकेशन के ऊपर। तो जुड़े रहिए, प्यार बनाए रखिए।
और भी अच्छी अच्छी वीडियो मिलेंगी। थैंक यू।